सड़क पर उतरते ही होगी रोहिणी घावरी की गिरफ्तारी। अपने ही जाल में फंसी की थी चंद्रशेखर आजाद के लिए तैयारी। पुलिस हथकड़ी लेकर कर रही इंतजार, नौकरी पर भी आई बात। पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उसमें खुद ही गिर जाता है। रोहिणी घावरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन रोहिणी घावरी ने तो अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर दे मारा। वो लगातार चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही थी, उन्हें चरित्रहीन साबित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रोहिणी घावरी को दूर दूर तक नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। जिन लोगों से भी उन्होंने राय ली होगी, आज वो उन्हें सबको कोस रही होंगी। 2 दिन पहले जब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से रोहिणी घावरी के खिलाफ केस दर्ज कराने की जानकारी दी गई थी, तब रोहिणी घावरी ने ट्वीट किया था कि अब मजा आएगा, अब पुलिस को जांच करनी ही पड़ेगी। लेकिन उन्हें उस वक्त तक ये भी जानकारी नहीं थी कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। दरअसल वो जिस हथियार से चंद्रशेखर आजाद को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, वही हथियार उनकी ढाल बनकर खड़ा हो सकता है। क्योंकि रोहिणी घावरी के खिलाफ केस चंद्रशेखर आजाद की पत्नी ने किया है और कहते हैं कि पत्नी अगर अपनी पर आ जाए तो यमराज से भी अपने पति को वापस ला सकती है। मतलब अब ये लड़ाई औरत वर्सेस औरत हो गई है। और चंद्रशेखर आजाद की पत्नी की शिकायत पर जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, उनमें से कई गैर जमानती हैं। और स्विट्जरलैंड में अगर शिकायत हो गई तो वहाँ निजता के हनन पर बेहद सख्त कानून है। ऐसे में उनकी नौकरी और वीजा पर भी दिक्कत आ सकती है। शायद इसीलिए चंद्रशेखर आजाद इतने दिन से चुप थे। उन्होंने कहा था कि एक महिला की गरिमा को मैं जानता हूँ, इसीलिए इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। और उस दिन से आज तक चंद्रशेखर आजाद ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि मुझ पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बनना मुश्किल है। उंगली उठाना आसान है, आरोप लगाना आसान है, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। इसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। इसमें स्वाभिमानी के तौर पे खड़े रहना बहुत मुश्किल है। और जिसमें काबिलियत है उसको दिया नहीं दिखाया जाता। घर से निकल के अपने परिवार को छोड़ के आइए तो सही मैदान में, पता तो लगे। मां हाथ खींच लेती है जब पता लगता है कि वहां बेटा जाएगा तो मर सकता है, मुकदमा हो सकता है, जेल हो सकती है। तो घर वाले कहते हैं अपना काम कर ले। ये अगर हम कहीं से सीखे हैं सब लोग, तो वो सीखे अपने महापुरुषों के संघर्ष से, उनके बलिदान से, जिसकी परवाह उन्होंने नहीं की। अगर इस जीवन की परवाह की होती तो मेरे आदर्श साहब काशीराम आज इस अवस्था में मुझे छोड़ के नहीं जाते। आज अगर हम यहां लोग बैठे हैं तो आप जानते हैं कि बाबा साहब की वजह से। लेकिन अब उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाल लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएनएस की धारा 3(5) यानी गिरोह बनाकर अपराध करना, 356(2) यानी मानहानि, 351(2) मतलब जबरन वसूली और रंगदारी के तहत केस दर्ज किया गया है। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की पत्नी मैत्री आजाद के इस फैसले के बाद रोहिणी घावरी के